क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी है जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन अंत में वह प्रेमिका इंसान से एक पेड़ में बदल गई? यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ग्रीक पौराणिक कथाओं की सबसे रहस्यमयी और दुखद कहानियों में से एक है, अपोलो और डैफ्नी की कहानी। डैफ्नी एक सुंदर और स्वतंत्र आत्मा वाली अप्सरा थी। उसकी गहरी हरी आंखों में प्रकृति की गूंज थी और उसके लंबे लहराते भूरे बाल हमेशा हवाओं के साथ खेलते रहते थे। वह जंगलों और नदियों की संरक्षिका थी, जिसे स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय थी। प्रेम उसे बांधने का प्रतीक लगता था और वह जीवन भर किसी के भी प्रेम में न पड़ने की प्रार्थना किया करती थी। उसकी सुंदरता और स्वाभाविक आकर्षण के कारण कई देवता और मनुष्य उसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन उसने हर बार प्रेम के बंधनों को अस्वीकार कर दिया। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो को संगीत, प्रकाश, भविष्यवाणी और तीरंदाजी का देवता माना जाता था। वह शक्तिशाली थे, लेकिन प्यार में हमेशा सफल नहीं रहे। उनकी पहली प्रेम कहानी निम्फ डैफ्नी से जुड़ी थी, लेकिन यह प्रेम कहानी वैसी नहीं थी जैसी आपने सुनी होगी। इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई एक क्रोधित देवता एरोस, या रोमन मिथकों में क्यूपिड से। एरोस प्रेम के देवता थे, लेकिन अपोलो ने उनकी शक्तियों का मजाक उड़ाया। अपोलो ने कहा कि उनके तीर केवल बच्चों के खिलौने हैं। इस अपमान से क्रोधित होकर एरोस ने 2 जादुई तीर चलाए। पहला तीर सोने का, जो अपोलो के हृदय में लगा और उसने डैफ्नी से गहरा प्रेम कर लिया। दूसरा तीर सीसे का, जो डैफ्नी के हृदय में लगा, जिससे उसे अपोलो से घृणा हो गई। अपोलो पागलों की तरह डैफ्नी से प्रेम करने लगे। उन्होंने उसे मनाने की कोशिश की, उसके पीछे भागे, उसे प्रेम के गीत सुनाए, लेकिन डैफ्नी ने हर बार उन्हें ठुकरा दिया। आखिरकार जब अपोलो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तब डैफ्नी ने अपने पिता नदी देवता पेनियस से प्रार्थना की, पिताजी कृपया मुझे इस कष्ट से बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। और तभी एक चमत्कार हुआ। डैफ्नी धीरे धीरे एक लॉरेल तेजपत्ता के पेड़ में बदल गई। उसकी सुंदर काया अब जड़ों, तने और पत्तों में बदल चुकी थी। अपोलो ने यह देखा और दुख से भर गए, लेकिन उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने लॉरेल के वृक्ष को गले लगाया और कहा, यदि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें हमेशा पूजनीय बनाऊंगा। अपोलो ने लॉरेल के पेड़ को पवित्र घोषित किया और तभी से लॉरेल का पौधा विजेताओं और वीर योद्धाओं के लिए सम्मान का प्रतीक बन गया। अपोलो हमेशा प्रेम में सफल नहीं रहे। एक और कहानी प्रसिद्ध है सीबिल की। जब सीबिल ने अपोलो का प्रेम ठुकरा दिया, तो अपोलो ने उसे हजारों वर्षों तक जीवन जीने का वरदान दे दिया, लेकिन उसने उसे युवावस्था नहीं दी। परिणाम स्वरूप सीबिल धीरे धीरे बूढ़ी होती गई और अंत में केवल एक आवाज बनकर रह गई। अपोलो और डैफ्नी की यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम हमेशा सुखद अंत नहीं पाता। यह कहानी बलिदान, स्वीकृति और प्रेम की असीमित शक्तियों का प्रतीक है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आप और ऐसी पौराणिक प्रेम कथाएं सुनना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे थे कालखंड। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।